आप ये बेलपत्री भगवान शंकर को चढ़ाएं ना चढ़ाएं, आप पुष्प भगवान शंकर को चढ़ाएं ना चढ़ाएं, आप दुर्वा भगवान को चढ़ाएं ना चढ़ाएं, मंदिर में जो शिवलिंग होता है, मंदिर के अंदर जो शंकर भगवान का शिवलिंग होता है वो स्थिर होता है, और घर में जो शिवलिंग है वो स्थिर है क्या? उसको तो तुमने उठाया, उठा के थाली में रखा, स्नान कराया, बेड पे बिठा दिया। मंदिर में जो शिवलिंग रखा गया है वो स्थापित है, वो स्थिर है। स्थापित शिवलिंग की एक महत्वता सबसे ज़्यादा होती है कि उस पर अगर बेलपत्री चढ़े तो ठीक, फूल चढ़े तो ठीक, सामग्री चढ़े तो ठीक, जल चढ़े तो ठीक। उसकी सबसे बड़ी महत्वता होती है कि जितने लोग उसका दर्शन करते हैं उनकी दृष्टि ही जब भगवान पर चढ़ जाती है तो वो शिवलिंग सिद्ध होता चले जाता है और उसका फल हमें अधिक मिलता है। उसका फल हमको अधिकता में प्राप्त होता है। अब घर में जो शिवलिंग है, घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग है छोटा सा, उस पर कितने लोग दर्शन कर रहे हैं? आपने कर लिया, पति ने कर लिया, बच्चों ने कर लिया, या घर में जो सास ससुर हैं, परिवार है, कुटुंब है, उसने दर्शन कर लिया, या आपके कोई मेहमान आ गए, आपके कोई रिश्तेदार आ गए तो उन्होंने दर्शन कर लिया। समझ लेना जरा अच्छे से हो। अब घर के शिवलिंग पर परिवार वाले ही दर्शन कर रहे हैं, परिवार के लोग ही उसको दर्शित हो रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। पर मंदिर का जो शिवलिंग होता है, कोई जरूरी नहीं है कि सब जाकर बेलपत्र चढ़ाएंगे, सब जाकर फूल चढ़ाएंगे, सब जाकर चावल चढ़ाएंगे या एक लोटा जल सब जाकर चढ़ाएंगे। अगर मंदिर का दरवाज़ा खुला हुआ है और मंदिर के बाहर से भी कोई निकल कर जा रहा है, मंदिर उसको मालूम है कि यहाँ मंदिर है और उसकी ये मुख, उसका ये चेहरा मंदिर की ओर भी मुड़ गया। भले गाड़ी चढ़ा रहा था, गाड़ी चलते हुए जा रही थी, भले उसको शिवलिंग दिखा ना दिखा, और उसका चेहरा मंदिर की ओर मुड़ा तो उसकी दृष्टि का प्रसाद भगवान को चढ़ चुका था, भगवान उसको स्वीकार कर चुका। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। आप उसके सामने से निकले, आप उसकी चौखट पे से निकले और उसके सामने उसकी चौखट से जब आप निकले तो मात्र आपका मुख घूमा और उसने आपकी भक्ति को स्वीकार कर लिया। अब एक बात हमने पहले कही थी, आप लोगों को ध्यान में है कि नहीं है? वैसे तो मुझे उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ के लोग इतनी जल्दी भूलने वालों में से नहीं है, ठीक है? आप लोगों को सुना होगा, हमने कहा था कोई शिवलिंग जंगल में हो, एकांत में हो, जहाँ कोई नहीं जाता हो। बोला था कि नहीं बोला था? जहाँ कोई ना जाए, केवल शिवलिंग है, वहाँ कोई जाता ही नहीं है, वहाँ कोई पहुँचता ही नहीं है। और आप वहाँ से निकल कर जा रहे हैं और आपने वहाँ पर एक लोटा जल समर्पित कर दिया, या वहाँ सफाई कर दी, या वहाँ भगवान की पूजन कर ली, तो वो अधिक फलदायी होता है। उसका कारण क्या है? लिंग पुराण कहती है घर में जो शिवलिंग है
उस शिवलिंग से ज्यादा बलवान होता है मंदिर का शिवलिंग। मंदिर के शिवलिंग से ज्यादा बलवान होता है तीर्थ क्षेत्र का शिवलिंग। तीर्थ क्षेत्र के शिवलिंग से ज्यादा बलवान होता है किसी नदी, सरोवर, तालाब, कुंड के पास का शिवलिंग। नदी, तालाब, कुंड के पास के शिवलिंग से ज्यादा बलवान होता है वन में, एकांत में, जंगल में, पहाड़ पर्वत पर, कोई शहर से दूरी पर, गुप्त स्थान पर कोई शिवलिंग है, वो बलवान होता है। अब उस शिवलिंग के पास में जाकर आपने भूल से भी एक लोटा जल चढ़ा दिया या कोई थोड़ा सा कपड़ा उतार कर आपने वहाँ थोड़ी सी सेवा कर दी, तो उसका फल तो 1000 लाख गुना तो मिला। महाभारत की एक कथा है। इसका प्रसंग महाभारत की कथा में भी मिलेगा और नरसिंह पुराण में भी मिलेगा। अगर आपको लगे कि सियोर वाले गुरुजी कौन सी पुराण में से बोल रहे हैं, तो आप किसी ने पूछे तो बता देना, नरसिंह पुराण और महाभारत का ये पावन संवाद है। एक बार पांडव जब वन के लिए जा रहे थे, और पांडव जब वन के लिए जा रहे हैं, पांडव वन की ओर प्रवेश कर रहे हैं, कुछ दिन पांडवों को वन में घूमते घूमते निकल गए। जब पांडव वन में घूमते घूमते निकल गए तो द्रौपदी एक पात्र लेकर जल भरने के लिए जा रही थी। अब द्रौपदी जब जल लेने के लिए गई, द्रौपदी के केश खुले हुए थे, सुंदर भी थी। वहीं पर एक दैत्य अपने दोस्त के साथ जा रहा था। 2 असुर जा रहे थे, 2 दैत्य जा रहे थे, 2 राक्षस जा रहे थे। उसमें एक दैत्य जो मूल था उसका नाम था बहुरोमा। क्या नाम है? जम के बोलो जरा। बहुरोमा, जो बड़ा बलवान था और इतना बल था उसके अंदर, और बल के साथ में उसमें एक माया ऐसी थी कि वो अपने स्वरूप को बदल सकता था, अपने चेहरे को, अपने स्वरूप को वो बदल सकता था। बहुरोमा ने देखा कि द्रौपदी बड़ी सुंदर है, इसको अपना बनाना चाहिए। तो बहुरोमा ने उसी समय पर चाल चली और ऋषियों का रूप रख लिया, और ऋषियों का रूप रखकर वो दोनों दैत्य, दोनों असुर पांडवों के पास पहुंच गए। पांडव वन में घूम रहे थे, जहां द्रौपदी जल भरने के लिए गई थी। पांडव उसी मार्ग की ओर आ रहे थे, और इतने में दोनों दैत्यों ने विचार करा कि अपन ऋषि का रूप रखकर, मुनि का रूप रखकर, साधु का रूप रखकर, संत का रूप रखकर इनका मार्ग भटका देते। बहुत अच्छे से समझना, दुनिया में कई आपको ऐसे मिलेंगे जो अंदर से तो असुर हैं, राक्षस प्रवृत्ति उनके अंदर भरी है, पर बाहर से उनका जो स्वरूप है वो मुनि का बनाए हुए हैं, वो तपस्वी का बनाए हुए, वो साधु का बनाए हुए। उनको तुम्हारे धर्म से, कर्म से कोई मतलब नहीं है, उनको केवल तुम्हारे धन से मतलब। छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में,
राजस्थान में ऐसे कई लोग हैं जो एक बेल को पकड़ लेते हैं, नंदी को पकड़ लेते हैं और 4-5 लोग मिलके संत के कपड़े पहनकर उस बेल को लेकर, नंदी को लेकर गांव-गांव में घूमते रहते हैं। उनको धर्म से नहीं मतलब है, उनको सत्कर्म से मतलब नहीं है, वो ना जाने किस धर्म के हैं, तुमसे धन एकत्रित करना चाहते हैं। और उन्होंने अपना रूप बदला और रूप बदलकर उन्होंने बेल को पकड़ा, एक नंदी रख लिया, 4-5 लोग इकट्ठे हो गए और जगह 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 जाकर उन्होंने धन एकत्रित करा, बाद में उसको वैश्यवृत्ति में, जुए में, मांसाहार में, मदिरापान में बर्बाद कर दिया। पर कभी आपने पूछा कि जरा तुम्हारा आईडी दिखाइए, तुम्हारा आधार कार्ड दिखाइए, क्या नाम है तुम्हारा, किस धर्म के हो तुम, क्यों अपना गांव छोड़कर तुम हमारे गांव में आए हो? कभी तुमने विचार किया? ऐसे मुनि का रूप रखकर, साधु का रूप रखकर बहुरोमा अपने दोस्त के साथ चला और पांडवों का रास्ता मार्ग भटका दिया और द्रौपदी को उठाकर भागने लगा। एक मित्र ने देखा कि पीछे से अर्जुन को मालूम पड़ गया और अर्जुन तुरंत द्रौपदी को लेने आ रहा है, तो मित्र तो साथ छोड़कर भाग गया, बहुरोमा पकड़ाई में आ गया। देखते बहुरोमा पकड़ाई में आया और जैसे ही देखते बहुरोमा पकड़ाई में आया और पकड़ाई में आते से ही अर्जुन ने उसको पकड़ा। पकड़ती अर्जुन ने तलवार निकाली और बहुरुमा दैत्य को मारने के लिए तलवार को उठाकर बस मारने ही वाला था। इतनी देर में बहुरोमा भगवान विष्णु के रूप, 4 हाथ और भगवान नारायण जैसा रूप धारण कर कर सामने खड़ा हो गया। भगवान विष्णु का रूप, चार हाथ। अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर सबने पूछा तुम कौन हो? तुमने तो भगवान विष्णु का रूप रख लिया, भगवान नारायण का रूप रख लिया, बड़े सुंदर दिख रहे हो, बैकुंठ अधिपति जैसे दिख रहे हो, भगवान विष्णु का रूप तुमने रख लिया, तुम कौन हो? भगवान विष्णु हो? उसने कहा नहीं, मैं भगवान विष्णु नहीं हूं, मैं भगवान विष्णु नहीं हूं। तो तुम हो कौन? उसने कहा मैं एक, मेरे पूर्व समय की 2 कथाएं, एक मैं राजा बना और दूसरा मैं बहुरोमा दैत्य बना, इसकी 2 कथाएं मैं आपको सुनाना चाहता हूं। अर्जुन ने कहा बोलो क्या बताना चाहते हो? महाराज, मैं पूर्व जन्म में चंद्रवंशी राजा था, मेरा नाम जयध्वज था। मेरा नाम जयध्वज, चंद्रवंशी राजा था मैं, और मेरा नाम जयध्वज था। मेरा नियम था, मैं भगवान के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाता था, पानी सींचकर एक वस्त्र उठाकर पोछा लगाता था, थोड़ा सा लीपन करता था। नरसिंह पुराण की यह कथा कह रही है, महाभारत का ये चरित्र कह रहा है, बहुरोमा अपनी कथा कहते हुए कह रहा है कि मैं चंद्रवंशी राजा और मेरा नाम जयध्वज है। मैं भगवान के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाता था, बुआरी लगाता था, सामान उठाता था, भगवान के मंदिर में कचरा पड़ा रहता था उसको उठा देता था, मंदिर की दीवालों को साफ कर देता था। मुझे देख देख कर वहाँ मंदिर का जो पंडित था वो मुझे देखकर हंसता था।
पंडित को हंसी इस बात की आती थी कि बताओ हमारे नगर का राजा आता है और झाड़ू लगा के जाता है। हमारे नगर का राजा चाहे तो एक नौकर लगा दे, एक नौकर को भेज दे, एक सेवक को भेज दे, एक सेविका को भेज दे। पर नगर का राजा, नगर का एक राजघराने का राजकुमार राजा आए और झाड़ू लगाए, गाय के गोबर से लीपन करके जाए, दिवाले पोंछ कर जाए, ये बड़ा विचित्र संवाद। जो लोग 16 सोमवार का व्रत करते हैं, संकट सोमवार का व्रत करते हैं, 16 सोमवार करते हैं, उन लोगों ने कथा चित्तवृत्ति में उतार कर रखी होगी कि रानी को कहा गया था कि पूजन का सामान भेज दो, पूजन का सामान ले आओ, और रानी ने वो पूजन का सामान अपनी दासी के हाथ से भेज दिया था, तो रानी को दर दर ठोकर खाना पड़ी थी। वो लोग सुनी कथा कि नहीं सुनी? किस किस ने सुनी? जरा हाथ उठाओ जरा। 16 सोमवार की सुनी है ना? हाँ, दर लो, बहुत बड़ी। 16 सोमवार की कथा में आता है कि रानी से राजा ने कहा था कि मैं शंकर भगवान की आराधना कर रहा हूँ, मैं शिव जी का पूजन कर रहा हूँ, मैं शंकर भगवान की आराधना करने बैठा हूँ, मैं शिव तत्व को पूजने बैठा हूँ, मैं शंकर भगवान का अभिषेक करने बैठा हूँ, मैं शंकर का स्मरण करने बैठा हूँ। रानी तुम ये थोड़ा सा सामान है मुझे ला कर दे दो। रानी अपनी दासी के हाथ, नौकरानी के हाथ, सेविका के हाथ भेज देती है और सेविका उस सामान को रख देती है। सेविका ने सामान रख दिया, राजा ने पूजन भी कर दी, पर दुख किसको भोगना पड़ा? राजा को भोगना पड़ा? नहीं। नौकरानी को भोगना पड़ा? नहीं। सेविका को भोगना पड़ा? नहीं। दुख उस राजकुमारी को, उस रानी को भोगना पड़ा जिसने नौकरानी के हाथ से सामग्री भेजी। कई माताएं कहती हैं गुरुजी हमारे पाँव में तकलीफ है, हमारी कमर में तकलीफ है। हमने कहा बेलपत्री खाओ। हम मंदिर तक नहीं जा सकते गुरुजी, बहुत तकलीफ है। एक बार तो मंदिर तक जाओ और देव अधिदेव महादेव से कहकर आओ, बाबा शरीर में बहुत कष्ट है, मैं रोज रोज कैसे आऊं? एक बेलपत्र तू मुझको ऐसी दे दे औषधि बनाकर कि मैं रोज तेरे मंदिर पर दौड़ दौड़ कर आऊं, फिर बुलाए ना बुलाए ये उसकी मर्जी। पर तुम पहले से ही आलसी बन गए, पहले से ही तुम तो आलसी बन गए, मेरे शरीर से नहीं बनेगा, मंदिर जाते नहीं बनेगा। और अगर तुम्हारी बहन के लड़के की शादी होए तो फिर तो क्या कहती है? जाना तो पड़ेगा, अब रिश्तेदारी में बहन के छोरे की शादी नहीं जाऊंगी तो उसको बुरा लग जाएगा, मेरी एक ही तो बहन है। जब तेरी एक ही बहन और बहन के छोरे की शादी, मां तेरा कमर दुख रही, पीठ दुख रही, हाथ दुख रहा, पैर दुख रहा, तो भी खसक खसक के काम कर रही है। और शंकर जी के मंदिर में मेरी बहुत तकलीफ है, मैं कैसे जाऊं? तो शंकर भगवान सोचे जब बहन से तेरी अच्छी रिश्तेदारी है तो वहां जा, यहाँ क्यों आए? संबंध देखा जाता है। अगर तकलीफ है तो पहली बार आप शंकर जी के मंदिर में जाओ और उससे विनती कर कर आओ, बाबा मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये कष्ट है, मैं रोज रोज कैसे आऊं? पर तू एक औषधि मुझे ऐसी दे दे कि मैं ठीक हो जाऊं और दौड़ दौड़ के तेरे मंदिर आऊं। तो बाबा खींच खींच कर बुलाना प्रारंभ कर देता है। ये उसका फर्ज है, ये उसका काम। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। बहुरोमा कह रहा है कि मैं चंद्रवंशी राजा जयध्वज हूँ। मंदिर में झाड़ू लगाता था, पोछा लगाता था, सफाई करता था। पंडित जी मुझे देखकर हंसते थे, मुझसे कहते थे महाराज आप क्यों झाड़ू लगाते हो, क्यों पोछा लगाते हो, किस लिए लगा रहे हो, क्यों लगा? आप लोग लगाते हो मंदिर में जाके? बोलो तो जम के, लगाते हो? मंदिर में जाओ शंकर जी के तो जितनी गंदगी पड़ी हो, कुछ सामान ममान पड़ा हो तो उसको उठाकर साफ करके रख दो। तांबे के लोटे रखे हैं, घर से थोड़ा सा पाउडर लेकर जाओ, उसको मांझ कर धोकर रख दो। आपने तांबे के बर्तन को साफ कर कर रख दिया, कोई आया उसने उठाकर जल चढ़ाया, आपके द्वारा साफ किए बर्तन से अगर कोई जल चढ़ाएगा, जब तक वो लोटा फिर से काला नहीं होगा तब तक जल चढ़ेगा, तब तक तुम्हारे हिस्से में आएगा। साफ कर दो।
पंडित जी आज मंदिर में लाइट क्यों नहीं जल रही, बल्ब क्यों नहीं चालू है? काकी जी बल्ब 60 हो गया, बल्ब बेकार हो गया, पूजन बाद में करना। पूजन में अगर रोज 1 रुपये चढ़ाती थी तो 10 रुपये एक साथ ले और बाजार से एक बल्ब ला करके पंडित जी चढ़ो ऊपर और बल्ब टांग दीजिए, उजाला हो जाएगा। जब तक उस बल्ब का प्रकाश उस मंदिर में हो रहा है तब तक तेरे घर के प्रकाश को कभी कोई बंद नहीं कर सकता, ये निश्चित। हमें दिखावा नहीं करना है भगवान के लिए। कोई हमसे कहेगा तो हम बल्ब लगाएंगे, कोई हमसे कहेगा तो हम मंदिर की पुताई करवाएंगे, कोई हमसे कहेगा तो हम फर्श लगवाएंगे, कोई हमसे कहेगा तो हम ये काम करेंगे। कहोगे तो करेंगे, तो फिर कहोगे करेंगे तो तुम नौकर वो चाकर वाला काम हो गया। दिल से करो जिससे लगे कि महादेव का मंदिर में कोई सेठ नहीं है, महादेव का मंदिर मेरा है और मैं महादेव का हूं, मैं यहां पर आया हूं अपना समझ कर आया। आप सेवा का भाव लाओ तो। चार हाथ वाले भगवान की सेवा और 2 हाथ वाले गुरु की सेवा बड़ी मुश्किल से मिलती है जी। 4 हाथ वाले नारायण की सेवा, भगवान की सेवा, भोलेनाथ की सेवा और 2 हाथ वाले गुरु की सेवा बड़ी मुश्किल से मिलती है। 4 हाथ वाला 84 लाख योनियों को काट सकता है और 2 हाथ वाला गुरु 84 लाख योनि को एक साथ पार लगा सकता है। दोनों में एक समता का भाव है, दोनों की सेवा कठिन है, दोनों की सेवा। बड़ी कठिन, बड़ा कठिन प्रसंग। महाराज बहु रोमा ने कहा, मैं पूर्व का चंद्रवंशी राजा जयध्वज हूं, मंदिर में झाड़ू लगाता हूं, पोछा लगाता हूं, सेवा करता हूं, चाकरी करता हूं। एक दिन पंडित जी मेरे पर हंसे और फिर पंडित जी ने थोड़े दिन तक तो मुझ पर हंसा, फिर हंसना बंद कर दिया। पंडित जी ने फिर एक प्रश्न मेरे सामने रख दिया, एक प्रश्न पंडित जी ने मेरे सामने रखा। नरसिंह पुराण का ये चरित्र कहता है, पंडित जी ने प्रश्न करा, महाराज आप जो रोज झाड़ू लगाते हो, रोज पोछा लगाते हो, रोज सफाई करते हो, कचरा उठाते हो, इसके करने से कोई फल प्राप्त होता है क्या? इसके करने से कोई इच्छा की पूर्ति होती है क्या? इसके करने से कुछ हमें मिलता है क्या? तब उसी समय पर राजा जयध्वज ने कहा, ब्राह्मण देवता, इस झाड़ू को लगाने से, इस पोछे को लगाने से, इस सफाई को करने से, इस कचरे को उठाने से क्या फल मिला, मैं आपको बताना चाहता हूं ब्राह्मण देवता। मैं पहले रेवत ब्राह्मण था। ब्राह्मणों में भी एक ब्राह्मण ऐसा होता है जिस ब्राह्मण को पूजन का अधिकार, कहीं कर्मकांड करने का अधिकार, यज्ञ कराने का अधिकार, पूजन करने का अधिकार, अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं होता है। पूर्व समय में मैं रेवत ब्राह्मण था। पंडित जी मैं रेवत ब्राह्मण, पर मैंने यज्ञ भी करा, मैंने अनुष्ठान भी करा, मैंने जजमानों के घर पर जाकर भोजन ग्रहण भी करा, मैंने खूब अपने दम पर, अपने बल पर मैंने खूब यज्ञ अनुष्ठान करे। अगर कोई मेरे पर उंगली उठाता था मैं उस पर भी अपशब्द कहता था। पूर्व समय में मैं रेवत ब्राह्मण था। मैं यज्ञ करता, कर्मकांड करता, पूजन करता। मुझसे लोग कहते कि तुम यज्ञ मत करो, तुम अनुष्ठान मत करो, क्योंकि तुम रेवत हो, तुम्हें ये करना नहीं चाहिए, तुम्हें तो वानप्रस्थ जीवन जीकर या किसी मंदिर में केवल सेवा चाकरी करना चाहिए।
मंदिर का द्वार खोलना, मंदिर में भगवान का पूजन आदि कर लेना, ये तुम्हारा कर्म हो सकता है। भिक्षा मांगकर खा लेना, ये तुम्हारा कर्म हो सकता है। भिक्षाटन करना, ये तुम्हारा कर्म हो सकता है। 7 घर 8 घर की भिक्षा को इकट्ठा कर कर तुम अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हो, ये तुम कर सकते हो। पर तुम कर्मकांड करो, तुम यज्ञ कराओ, तुम अनुष्ठान कराओ, ये ठीक नहीं है। पंडितों ने मुझे समझाया पर मैं नहीं माना। बहुत मेरा बल था, मैं मानता नहीं था, और मैं बहुत वैश्यावृत्ति भी करता था, जुआ भी खेलता था और गलत काम भी करता था। जिनके यहाँ मैं यज्ञ कराने जाता था, अनुष्ठान करने जाता था, वहां से थोड़ा ना थोड़ा सामान अधिकता में लेकर आ जाता था। अपने परिवार के लिए बहुत मेहनत किया। एक बार मैं पूजन करा कर आ रहा था, और पूजन करा कर आते आते रास्ते में एक सुंदर ब्राह्मणी दिखी। जिसके चेहरे पर बड़ी चमक थी, बड़ी सुंदर थी वो। उस ब्राह्मणी को देखा मैंने तो मेरे भीतर काम जाग गया, और काम जागा तो मैंने उस पूजन का सामान मेरे साथ में था। मैंने ब्राह्मणी का हाथ पकड़ा और उसको एक खंडेरे की ओर, टूटे हुए मंदिर की ओर ले गया। मुझे नहीं मालूम था कि ये टूटा हुआ मंदिर है। मैंने खंडेरा जानकर, एकांत जानकर ब्राह्मणी को उस कक्ष की ओर, रात्रि का समय था, उस ब्राह्मणी को खींचकर मैं उस खंडेरे की ओर ले गया। उस वीरान खंडेरे में मैं पहुंच गया। मैंने उस ब्राह्मणी को देखा और कामुक्त होकर मैंने अपने वस्त्र को उतारा और बैठने के लिए उस ब्राह्मणी को वहां बिठाने के लिए उस भूमि को मैं साफ करने लगा अपने कपड़ों से। जब मैंने देखा कि अंधेरा बहुत है, पूजन के सामान में थोड़ा सा कपास रखा था, थोड़ा सा घी रखा था, मैंने निकाल कर बाती को जला दिया। मंदिर में एक दिया रखा। वहीं से नगर का एक सिपाही जा रहा था। उस सिपाही ने देखा कि इस खंडेरे में आज तक कोई ने दिया नहीं जलाया, रात्रि को प्रकाश कैसे हो रहा है, रात्रि को प्रकाश कैसा है, इस खंडेरे में किसने दिया लगा दिया, इस खंडेरे में दीप किसने लगाया है। और वो सिपाही उस खंडेरे के अंदर प्रवेश कर गया। प्रवेश करते से उसने मुझे उस ब्राह्मणी के देखा, ब्राह्मण की पत्नी के साथ में, ब्राह्मणी के साथ में। देखते ही उसने सोचा कि ये जरूर दूसरे राज्य का गुप्तचर है, यहाँ छुप कर बैठा है। इस खंडेरे में तो कोई आता नहीं है, इस टूटे हुए भवन में तो कोई आता नहीं है, और इसका वध उस सैनिक ने वहीं की वहीं कर दिया। ब्राह्मण की पत्नी को छुड़ाकर घर भेज दिया। ये वहां मर गया, प्राण छूट गए। प्राण छूटते से ही उसी समय पर इसका जो स्वरूप था वो भगवान के स्वरूप जैसा बन गया और बैकुंठ की ओर चला गया। जैसे ही बैकुंठ के दरवाजे पर पहुंचा तो पहुंचते से ही बैकुंठ के द्वारपालों ने पूछा कि ये बैकुंठ कैसे आ गया। ये तो वो पापी जीव है जिसने पाप पर पाप करा है। इसने ऐसा कौन सा पाप है जो नहीं करा हो। वैश्यावृत्ति इसने करी, जुआ इसने खेरा, मदिरापान इसने करा, सारी दुनिया के काम करे, रेवत ब्राह्मण होकर भी कर्म को बेकार कर गया। ये इसको तो नरक भोगना चाहिए था, तो फिर ये बैकुंठ के दरवाजे पर कैसे आ सकता है। तब पीछे से भगवान शंकर के गण खड़े होकर कहते हैं, ये जान नहीं पाया था कि जिस मंदिर में खंडेरे में उस ब्राह्मण की पत्नी को लेकर गया था, भले काम के तेज के कारण इसने अपने कपड़े उतार कर वहाँ सफाई करी थी और वहाँ एक दिया लगा दिया था। उस सफाई करने का फल इसको ऐसा मिला कि इसको बैकुंठ में विराजमान कर दिया गया। मेरा इतना सा निवेदन है कि किसी मंदिर में, भगवान शंकर के मंदिर में अगर आप झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, आपको नहीं मालूम कि इसका फल क्या मिलता है, तो आप नरसिंह पुराण का ये चरित्र पढ़ सकते हो। वो तो काम उत्तेजना में था। उसने तो उस स्त्री के साथ में गलत कार्य करने के लिए वस्त्रों को उतारा था, पर उन वस्त्रों का भी प्रयोग उसने जमीन को साफ करने में कर दिया। उसको नहीं मालूम कि ये शिव का मंदिर है, उसको नहीं मालूम कि भगवान का मंदिर है, उसको नहीं मालूम कि नारायण का मंदिर है। वो तो काम में इतना डूबा हुआ था कि उसको वो स्त्री दिख रही थी।
वो नारी दिख रही थी, उसकी सुंदरता दिख रही थी। उसको नहीं मालूम किस खंडेरे में शंकर भगवान बैठे हैं, उसको नहीं मालूम किस जगह पर शिव जी बैठे हैं, उसको नहीं मालूम कि शंकर का शिवलिंग अंदर है कि नहीं है। बस उसने वस्त्र उतारा और उस वस्त्र से सफाई करी बैठने के लिए और एक दिया लगा दिया, उसका फल ये मिला। फिर पांडवों ने पूछा कि तुम बैकुंठ चले गए तो फिर ये बहुरोमा नाम के राक्षस दैत्य कैसे बन गए? तो कहा मैं बैकुंठ तो चले गया सफाई कर कर भगवान के मंदिर में, पर मेरे भीतर अहंकार भरा रहा। एक बार देवऋषि नारद निकल कर जा रहे थे और मैंने उनको देखकर हंस दिया, हंसा तो उन्होंने मुझको राक्षस होने का श्राप दे दिया। मैंने उनके चरण पकड़े तो संत का स्वभाव था, उन्होंने मुझे वर दे दिया, जिस दिन तू द्रौपदी का हाथ पकड़कर खींचकर इस नर्मदा रेवा के तट पर लेकर आएगा और द्रौपदी रेवा नर्मदा नदी की रेत को उठाकर तेरे शरीर पर मारेगी, तब तू राक्षस योनि से मुक्त होगा। इसलिए मैं नारद के श्राप से राक्षस बन गया था और द्रौपदी का हरण कर कर रेवा के तट नर्मदा के तट लेकर गया था। उसने रेत उठाकर मारी तो मेरा उद्धार हो गया। तो कहा अर्जुन, वो रेवा नर्मदा की रेत से मेरा उद्धार नहीं हुआ अर्जुन, नर्मदा का एक एक कंकर शंकर था जो फेंका मेरे शरीर पर शंकर लगा, उससे मेरा उद्धार हो गया। उस रेत से, उस कंकर से मेरा उद्धार हुआ है। मेरा उद्धार नहीं होता पर हो गए। आप लोग यहां कथा सुनने के लिए आते हो, जो टीवी पर सुन रहे हैं आस्था चैनल पर वो सुन रहे हैं, जो फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं वो सुन रहे हैं, पर जितने लोग कथा पंडाल में आ रहे हैं, कभी जिंदगी में मौका मिले और आपके पास में 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर के दायरे में कहीं कथा सुनने शिव महापुराण की मिल जाए तो 2 क्षण के लिए 10 दिन नहीं जाओ, 7 दिन नहीं जाओ, 5 दिन नहीं जाओ, तो 1 दिन जाकर उस भूमि को प्रणाम जरूर करना, क्योंकि इतने भक्त जब आते हैं तो उनके चरण जिस भूमि पर पड़ते हैं, वहां की रज, वहां की मिट्टी, वहां का जल, वहां का थोड़ा सा कीचड़ भी अगर हमारे शरीर को, इस वस्त्र को लग गया तो ना जाने हमारी कितनी पीढ़ी को पार उतार सकता है। उस रज की महत्वता को पहचान, उस रज की मूलता को। पूरा पंडाल, लाखों लाखों लोग इस कथा को इस पंडाल में सुन रहे हैं। एक पंडाल क्या, दूसरा पंडाल और तीसरा पंडाल, सारे पंडाल आप लोग भर के बैठे हो। हम आते आते देख रहे थे तो जमीन में पानी रोज गिर रहा है। भगवान की कृपा से रात को रोज पानी गिरता है, कीचड़ हो जाता है, उसके बाद भी माताएं कीचड़ की जगह में, भाई कीचड़ की जगह में बैठे हुए हैं। आप अपने कपड़ों से नहीं डर रहे, और बिल्कुल जरूरी है, नरक कपड़न से डरत है और नरक पड़न से नहीं। जिसको कपड़े से डर लगता है कि कपड़े में कीचड़ लग जाएगा तो समझ लेना अंत में नरक पड़ जाएगा। और जो भगवान के सत्संग में कपड़ा नहीं देखता फिर वो पार भी उतर जाता। उसको मतलब नहीं होती कि कपड़ा गंदा होगा, वो ये सोचता है ये मन गंदा नहीं होना चाहिए, ये शरीर गंदा नहीं होना चाहिए, ये चित्त गंदा नहीं होना चाहिए, ये वृत्ति गंदी नहीं होना चाहिए। शरीर का कपड़ा कितना भी गंदा हो चलेगा, पर मन गंदा हो गया तो परमात्मा के कभी नहीं हो सकते। इसलिए इस मन को गंदा मत होने, इस मन को सार्थक बनाने का प्रयास करें। मन चित्त वृत्ति को आनंदित करने। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम विकास साहू है। मैं ग्राम सुराहाडूंग से भिलाई जिला दुर्ग का निवासी हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा।
अच्छा इधर ही है। हर हर महादेव। गुरुजी बाबा की कृपा कहना चाहता हूँ। एक लाइन बड़ी सुंदर लिखी है विकास साहू जी आपने। तेरे दर पे आके मुझे जो मिला है ये मैं जानती हूँ या तू जानता है। गुरुजी बाबा की कृपा कहना चाहता हूँ। मेरी चाची के गर्भाशय में 4 बड़ी बड़ी गांठ हो गई थी। डॉक्टर ने जांच करी गांठ की, ऑपरेशन के बताया और साथ में कैंसर बता दिया। चेकअप कराया, उसमें डॉक्टर की रिपोर्ट में गर्भाशय के अंदर 4 गांठ और चारों के अंतर्गत कैंसर था। उनकी हालत गंभीर हो गई थी। फिर मेरी माँ ने रोज शिव मंदिर में जाकर शिवजी पर जल चढ़ाकर लाती और उनको देती थी और शिवजी पर चढ़ा रोज 1 बेलपत्र देती थी। गुरुजी बाबा की महिमा और कृपा ऐसी हुई कि 15 दिन पहले जिस रिपोर्ट में गांठ थी, कैंसर था, 15 दिन बाद वो गांठ गायब थी और कैंसर गायब था। ये शिव तत्व है। बैठिए विकास जी, बहुत बहुत साधुवाद। गांठ भी गायब थी और कैंसर भी गायब था। एक पत्र और आया है बड़ा सुंदर, देखिए। मैं हेमलता सेन, खंडेलवाल कॉलोनी, दुर्ग, छत्तीसगढ़ निवासी हूँ। हेमलता जी कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हो? अच्छा आप ही हैं, हाथ हिला दें एक बार। हर हर महादेव। मैं हेमलता सेन, खंडेलवाल कॉलोनी, दुर्ग, छत्तीसगढ़ निवासी हूँ। गुरुजी भोले बाबा की जितनी गुणगान करूँ। मेरा ससुराल नागपुर हंसापुरी में है। मेरे ससुराल में गुरुजी 12 साल से कोई संतान नहीं थी। मेरे साले की बीवी ने आपके द्वारा बताए पशुपतिनाथ व्रत को किया और कुछ महीनों बाद उसके पेट में गोला है। डॉक्टरों ने कहा कि ये एक गोला चढ़ गया है, संतान नहीं बोली, गोला है कहते रहे और गोले का ऑपरेशन करने का डॉक्टर ने कह दिया था। पर बाबा की कृपा ऐसी रही, मेरे साले की पत्नी ने 12 वर्ष से जिसकी यहाँ संतान नहीं थी, डॉक्टर उसको गोला गोला कहते रहे और वो 9 महीने तक रही और वो गोला आखिरी में हमने ऑपरेशन नहीं करवाया और उससे मेरी उस साले की बहू को बच्चे की प्राप्ति हुई। उस बच्चे का फोटो में लगा रहा हूं। ये शिव कृपा। किसी सोनोग्राफी में ये नहीं आया कि ये संतान है, हमेशा गोले ही बताते गए और आखिरी में 9 महीने बाद संतान की प्राप्ति हुई। संतान का फोटो भी हम लगा रहे हैं। बैठिए भैया जी, सेन साहब बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हतो छठी में कठी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हटो छठी में कठी जावागी। अब दिल से पुकारो उसको। आप एक लोटा जल शंकर भगवान को नहीं चढ़ा सकते, मत चढ़ाइए। आप एक बेलपत्र मेरे बाबा को नहीं दे सकते, मत दीजिए। आप एक चावल का दाना, एक अक्षत, एक चावल भी अगर शिव को नहीं दे सकते तो मत दीजिए। एक काम करना प्रारंभ कर दो, बाबा के मंदिर में जाकर थोड़ी सी सफाई करना प्रारंभ कर दीजिए। थोड़ा सा सामान उठाकर एक साइड रखना प्रारंभ कर दीजिए। मंदिर में रोज एक दीप लगाना प्रारंभ कर दीजिए। हम कहेंगे आप लोगों से, दिल से कहेंगे। सावन का महीना चल रहा है, जिसका व्यापार नहीं चलता हो, काम नहीं होता हो, परेशानियां पीछा नहीं छोड़ रही हो, दुख पर दुख आ गया हो, तकलीफ पर तकलीफ आ गई हो, तुम्हारा मन भले भगवान में ना लगे पर मंदिर में शंकर के जाकर चाकरी करना प्रारंभ कर दो। मेरे भोले तेरी नौकरी
सबसे बढ़िया है सबसे खरी। आप चाकरी चालू कर दो, उसके दरवाजे की नौकरी करो, उसके दरवाजे पर जाकर सेवा करो, उसकी चाकरी करो, पानी भर के रख दो। दुनिया के लोग आएंगे लोटा भर के पानी चढ़ाएंगे, पर बाल्टी भर कर तुम रख दो। नहीं चल रहा ना, बेकार काम चल रहा है, काम अच्छा नहीं चल रहा, व्यापार बेकार चल रहा है, कहीं उन्नति नहीं मिल रही, तो थोड़े दिन बाबा की चाकरी कर लो। दुनिया की भी तो करोगे, हाथ तो जोड़ने जाओगे कि काका जी नौकरी दे दो, भैया जी हमारा ये काम कर दो, फूफा जी तुम कर दो, मामा जी तुम कर दो। दुनिया के हाथ जोड़ो, उससे अच्छा है महादेव के हाथ जोड़ो, उसके पास जाकर बैठ जाओ, उसके चरणों में जाकर बैठ जाओ, तो जीवन की सार्थकता अपने आप प्रकट हो जाएगी। आप करो उसकी चाकरी, सारी समस्या का हल एक लोटा जल शंकर को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। उसकी झाड़ू, उसकी बुआरी, उसकी चाकरी, जब वो तो कहता है मेरा मंदिर 24 घंटे खुला है, जब तेरा मन करे तब तू आ और सेवा करके जा। जब तेरा मन करे तब तू आ। जैसे ये कथा छूटती है ना, बाहर बहुत सारी दुकान लगी हैं मेले जैसी है। अब उनने तो दुकान लगाने वाले ने दुकान लगा ली, बहुत दूर दूर से बता रहे हैं कि बता रहे थे कोई कि झारखंड और कर्नाटक तक की दुकानें यहाँ पर आई हुई हैं। अब इतनी दूर दूर से वो लोग दुकान लेकर आए हैं, उन्होंने तो अपनी दुकान खोल ली। अब जिसका मन होगा जिस दुकान पर जाकर खड़ा हो जाएगा लेने वाला, उसकी मर्जी, उसका मन। शिव का भी मंदिर खुला हुआ, शिव का भी द्वार खुला हुआ है, शंकर की चौखट खुली हुई है। यह आपके ऊपर है कि आप किस समय पर जाकर भगवान के द्वार से क्या लेकर आते हो और भगवान तुम्हें क्या प्रदान कर देता है, ये शिव ही जानता है, शंकर ही जानेगा। वो कहे ना, काशी में खुली है दुकान, अरे काशी में खुली है दुकान, गोरा रानी क्या लोगी। अरे काशी में खुली है दुकान, गोरा रानी क्या लोगी। ओ गोरा रानी क्या लोगी, गोरा रानी क्या लोगी, गोरा रानी क्या लोगी, गोरा रानी क्या लोगी। हाँ गोरा रानी क्या लोगी, ओ गोरा रानी क्या लोगी, गोरा रानी क्या लोगी, गोरा रानी क्या लोगी। और काशी में खुली है दुकान, गोरा रानी क्या लोगी। अरे काशी में खुली है दुकान, गोरा रानी क्या लोगी। मेरे काशी में खुली है दुकान, गोरा रानी क्या लोगी। मेरी काशी में खुली है दुकान, गोरा रानी क्या लोगी। ओ गोरा रानी क्या लोगी, गोरा रानी क्या लोगी, गोरा रानी क्या लोगी, गोरा रानी क्या लोगी। हाँ गोरा रानी क्या लोगी, गोरा रानी क्या लोगी, गोरा रानी क्या लोगी, गोरा रानी क्या लोगी। मेरे काशी में खुली है दुकान, गोरा रानी क्या लोगी। मेरी काशी में खुली है दुकान, गोरा रानी क्या लोगी। दोनों हाथों से बड़े प्रेम से शंभो।
बड़े आनंद के साथ भाव से। हर हर भोले। हो अरे पायल तो में पहन के आई, पायल तो में पहन के आई, ओ पायल तो में पहन के आई, पायल तो में पहन के आई। मुझे बिछुआ दिला दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी। मुझे बिछुआ दिला दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी। मुझे बिछुआ दिला दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी। मुझे बिछुआ दिला दो भोलेनाथ, बस यही लूंगी। ओ मैं तो बस यही लूंगी, मैं तो बस यही लूंगी, मैं तो बस यही लूंगी, मैं तो बस यही लूंगी। अरे काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी। अरे काशी में खुली है दुकान। भाव से दोनों हाथों से ताली सेवा देते बड़े भाव से। शंभो लहंगा तो मैं पहन के आई, लहंगा तो मैं पहन के आई, ओ लहंगा तो मैं पहन के आई, लहंगा तो मैं पहन के आई। मुझे चूनर दिला दो भोलेनाथ, यही तो बस मैं लूंगी। मुझे चूनर दिला दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी। मुझे चूनर दिला दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी, मैं तो बस यही लूंगी, मैं तो बस यही लूंगी। मैं तो बस यही लूंगी, मैं तो बस यही लूंगी। अरे काशी में खुली है दुकान, बाबा क्या लोगी। अरे काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी। हो हे भोले। हर हर महादेव। जय हो। हे शंभो। भोले। पीछे वाले भी दोनों हाथों से ताली से रखे तो बड़े भाव से। शंभो
बातों में पहन के आई, हर बातों में पहन के आई, हर बातों में पहन के आई, हर बातों में पहन के आई। मुझे नथनी दिला दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी। मुझे नथनी दिला दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी। नथनी दिला दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी। मुझे नथनी दिला दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी। अरे काशी में खुली है दुकान, गोरा रानी क्या लोगी? अरे काशी में खुली है दुकान, गोरा रानी क्या लोगी? ओ गोरा रानी क्या लोगी? गोरा रानी क्या लोगी? गोरा रानी क्या लोगी? गोरा रानी क्या लोगी? ओ गोरा रानी क्या लोगी? गोरा रानी क्या लोगी? गोरा रानी क्या लोगी? गोरा रानी क्या लोगी? अरे काशी में खुली है दुकान, गोरा रानी क्या लोगी? अरे काशी में खुली है दुकान, गोरा रानी क्या लोगी? अरे काशी में खुली है दुकान, गोरा रानी क्या लोगी? अरे काशी में खुली है दुकान, गोरा रानी क्या लोगी? जय हो। हे भोले, जय हो। शंभो। हरि बोल, जय हो। जय हो। हे भोले, चूड़ा तो में पहन के आई, चूड़ा तो में पहन के आई, ओ चूड़ा तो में पहन के आई, चूड़ा तो में पहन के आई। मुझे मेहंदी दिला दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी। मुझे मेहंदी दिला दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी। अरे काशी में खुली है दुकान, गोरा रानी क्या लोगी? अरे काशी में खुली है दुकान, गोरा रानी क्या लोगी? ओ गोरा रानी क्या लोगी? गोरा रानी क्या लोगी? गोरा रानी क्या लोगी? गोरा रानी क्या? गोरा रानी क्या लोगी? गोरा रानी क्या लोगी? गोरा रानी क्या लोगी? मेरी काशी में खुली है दुकान, गोरा रानी क्या लोगी? मेरी काशी में खुली है दुकान, गोरा रानी क्या लोगी? मेरी काशी में खुली है दुकान, गोरा रानी क्या लोगी? मेरी काशी में खुली है दुकान, गोरा रानी क्या लोगी? मेरी काशी में खुली है दुकान, गोरा रानी क्या हर महादेव, काशी में खुली है दुकान, गोरा रानी क्या लोगी? गोरा रानी क्या लोगी? गोरा रानी क्या लोगी? गोरा रानी क्या लोगी? गोरा रानी क्या? महादेव है। मेरी काशी में खुली है दुकान, गोरा रानी क्या लोगी? श्रावण महीना बाबा देवाधिदेव महादेव से विनती करते हुए भाव से, आनंद से शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण सब अपनी जगह पर बैठकर भाव के साथ में दिल से बाबा से निवेदन करते हुए अपने मन की बात देवाधिदेव महादेव से कहेंगे, बोलेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो भार। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो भार। हे शिव, हे ओघड़ी, हे दयालु, हे दातार, करुणा सागर, करुणा करने वाले, चित्तवृत्ति में शिव रमे। घर के शिवलिंग और मंदिर के शिवलिंग में एक अंतर है। जहाँ जिस शिवलिंग का दर्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, उसमें सिद्धता बढ़ती चली जाती है। दर्शन की बेलपत्री, दर्शन का पुष्प, दर्शन का अक्षत, ये शिव को समर्पित होते चले जाते, भगवान शंकर को समर्पित। आपको पहले भी कथा में कहा, फिर कह रहा, मंदिर जाओ, केवल दिखावे के लिए नहीं जाना है कि हम मंदिर में आए हैं। उस मंदिर में आपका समर्पण होना चाहिए, और वो समर्पण बाहर से नहीं हो सकता। वो समर्पण आपके हृदय का, चित्त का, दिल का होना चाहिए। जब दिल का समर्पण होगा, मन का, चित्त का, वृत्ति का समर्पण होगा, तो भगवान उस समर्पण का फल अवश्य देते हैं। हमारे यहाँ पहले एक बात आती थी, आप लोगों के स्मरण में होगा, जो डाकू, डाका डालने वाला, यहाँ वहाँ जाने वाला डाकू डाका डालता था, और वो अगर पुलिस के सामने जाकर आत्मसमर्पण कर देता था कि मैं डाकू हूँ और मैंने ये बंदूक आपके हाथ में दे दी है, मैं छोड़ रहा हूँ, आज से मैं डाका नहीं डालूंगा, तो उसकी कुछ सजा कम कर दी जाती। यही की यही भक्त के लिए, यही की यही भक्तों के लिए। केवल बोल देने से तन मन धन सब कुछ तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। इस मन को समझाकर, इस चित्त को समझाकर, इस वृत्ति को समझाकर भगवान की शरणागति में समर्पण होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ रे छत्तीसगढ़ वालों, भाटा पारा वालों, जरा अच्छे से बताना हो,
तुम्हारी औलाद को, तुम्हारे बच्चों को दूसरा डांटेगा उसका असर ज्यादा होगा कि तुम डांटोगे, बाप डांटेगा, तुम डांटोगे, उसका असर ज्यादा होगा? कौन डांटेगा? घर का व्यक्ति जिसकी औलाद है, जिसका छोरा है, वो डांटे। जिस दिन तुमने ये प्रसंग समझ लिया ना कि अपनी औलाद को डांटने का असर अपना ज्यादा पड़ता है, और अच्छा दूसरा डांटता है ना तो बुरा भी लगता है। बोलो सही है कि गाली? जरा सा जेठानी ने या देवरानी ने या ननन ने तुम्हारी औलाद को कुछ कह दिया तो फिर तो काली मिर्ची लग गई, पक्का। तुम्हारे बच्चे को कोई दूसरा डांटेगा ना तो तुमको अच्छा नहीं लगेगा, पर तुम्हारे बच्चे को दूसरा डांटेगा उसका कोई असर बच्चे पर नहीं पड़ेगा। पर तुम्हारे बच्चे को जब तुम खुद डांटोगे उसका असर भी पड़ेगा और तुमको बुरा भी नहीं लगेगा। उसी तरह अपने इस मन को, इस आत्मा को, इस चित्त को, इस वृत्ति को, इस मन को खुद डांटो, खुद कंट्रोल करो। कहां भटक रहा है? कोई शंकर जी की निंदा कर रहा है और तू निंदा में लग गया। कोई शिव भक्त की निंदा कर रहा है और तू निंदा में लग गया। कोई को तू गाली दे रहा है, कोई को तू अपशब्द कर रहा है। ये क्या कर रहा है तू? ये मन, तू अपना मन को खुद डांटने का प्रयास कर। जब अपने मन को हम डांट कर, अपने मन को हम खींच कर भगवान के चरणों में ले जाकर छोड़ते हैं, तब उसका एक आनंद दूसरा होता है। दूसरा तुम्हारे मन को खींच कर छोड़ेगा ना, वो आनंद नहीं आएगा। आप में इतने लोग कथा सुनने के लिए बैठे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4% लोग ही ऐसे होंगे जिनको घर के लोग जबरदस्ती खींच कर लाए। कुछ 2-4% ऐसे होंगे जिनको जबरदस्ती खींच कर लाया गया है। चलो चलो चलो, पीछे पड़ गए, चलना तो पड़ेगा, लेकर तो जाना पड़ेगा। पीछे पड़े हुए हो, बहुत पीछे पड़े हुए हो, तो उनसे निवेदन है, अगर इस कथा में तुम ऐसा कर कर लेकर आए हो तो अगली कथा में जब छत्तीसगढ़ में हो तो तुम ऐसे लेकर मत आना कि चलना ही पड़ेगा, चलो तो शरीर खींच कर लाना। हमें खींच कर लाने वाले नहीं चाहिए, हमें तो वो चाहिए जिन्होंने अपने मन को, अपनी आत्मा को, अपनी चित्त को, अपनी वृत्ति को समझा लिया और जान गया कि शंकर के सिवा कोई नहीं है, तो शिव महापुराण की कथा में गया। ऐसे जा अपनी औलाद को खुद डांटो, अपने मन को खुद स्थिर रखो। दूसरा कहे कि एक लोटा पानी चढ़ाने जाओ, मन लगी नहीं रिया, जाके करोगे क्या? बेटे की 4 ट्यूशन लगा दी, टीचर आ रहे हैं, 500 रुपये महीना ले रहे हैं, 1000 रुपये महीना ले रहा है, 4 टीचर आ रहे हैं और तुम्हारी औलाद का मन पेंसिल की नोक करने में लगा है। वो तो बेटा, और टीचर भी कह भी रहे हैं, लिखो टूट गई। ला इधर दे, मैं सही कर दूं, मैं नोक बनाऊं। मम्मी ने कहा है सर को परेशान मत करना। फिर टीचर ने 2 धड़के दिया, आधे घंटे तक रोता ही दिया। अब लिख ले। आठ बज गई, टीचर ने कहा होमवर्क करके रखना, कल देखूंगा। बैग बंद करो, होटल रख लो, चल लो। 4 ट्यूशन लगाई है। औलाद को मालूम है कि बहाना कैसे बनाना है। अब टीचर मार भी नहीं सकता, कुछ बोल भी नहीं सकता, और इस जगह पर
4 टीचर की जगह खुद घर की माँ पढ़ाने बैठी, फिर देखो पढ़ रहा है उतनी देर में तो ना पेंसिल में नोक ना रोए, क्योंकि रोए तो और धोए, फिर तो वो लिखे आ से अनार, बा से बकरी, का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गप्पू, गा से घंटी, और भोग गया, पूरा लिख दिया। तो टीचरों से कहा सर तुम पढ़ाते नहीं हो बच्चों को? पढ़ाते तो फिर ये कुछ लिखता क्यों नहीं है? पता नहीं भाभी जी आप पढ़ाती हो, जब तो पढ़ लेते, हम तो 4 टीचर लग रहे थे, पढ़ते ही नहीं, स्कूल में भी बैठा रहता, बैग ही नहीं खोलता, बस खाने के सामान निकालते अंदर चढ़ता रहता। हम तो खुद परेशान है, इतने टीचर इसको संभाल रहे हैं, सबसे आगे की टेबल पे बिठा रहे हैं, पर इसका मन क्यों नहीं लगता? और तुम पढ़ाती हो तो पढ़ जाता है, तुम करती हो तो कर जाता है। तो सास ने कह दिया बेटा ये किसी से पढ़ने वाला नहीं है, एक काम कर, घर के 4 काम दूसरे कर लेंगे, तू इसको पढ़ा ले। तब तो बहू ने मन में सोचा, तुम मम्मी ठीक है, तो इतने में सास ने कह दिया कि एक काम करा कर, दोपहर के समय में जैसे छुरा आए तो तू काम छोड़ दिया कर, तू पढ़ाने बैठ जाया कर। अपनी औलाद को अपन साधेंगे, अपनी औलाद को अपन मारेंगे, अपनी औलाद को अपन खींच कर जहां ला सकते हो वहां ले जाकर छोड़ सकते हो। उसी तरह इस मन को दूसरे के कहने पर मत चलना कि एक लोटा पानी चढ़ाने जाओ, सियोर वाला महाराज बोल रहा है, बिल्कुल मत जाओ जब तक तुम्हारा दिल ना करे, मन लगे कि हाँ जाऊंगा और मुझे मेरा भोलानाथ मिलेगा, निश्चित है तो जाओ, नहीं तो मत जाओ। फालतू का टाइम बर्बाद मत करो, समय बेकार नहीं करना, अपन को बहुत कीमती समय दादा, इसको बर्बाद नहीं करना। मन करे तो जाओ, चित्त को, मन को, वृत्ति को खींचो। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। ये मन मचलता है, आप इसको सत्संग में लेकर जाओ, ये भोजन में चले जाता है। इस मन को खींचना पड़ेगा। शर्मा जी जो कथा को करवा रहे हैं, इनको भी दिन भर काम से फुर्सत नहीं मिलता, बहुत काम। शर्मा परिवार को भी काम से फुर्सत नहीं मिलती, बहुत काम। पर जैसे अभी भजन गाया था ना कि काशी में खुली है दुकान, गौरा मैया क्या लोगी, इनकी भी गौरा मैया ने जिद्दी पकड़ ली थी। धर्म पत्नी ने कहा कुछ दिलाओ मत दिलाओ, कुछ लाओ मत लाओ, पर एक बार शिव महापुराण की कथा जरूर करा दो बस। मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय नेहा भाभी जी को कि उन्होंने अपने चित्त में, वृत्ति में शिव पुराण को भरा, तो और भरा तो अकेले के लिए नहीं, शर्मा परिवार में अभी तक शिव पुराण नहीं होगी, 71 पीढ़ी को तार दिया एक शिव महापुराण की कथा करवा। धन्य हैं भाटा पारा के लोग, धन्य हैं। आपको प्रणाम करता हूं, आपके चरणों को नमन करता हूं। इतनी पवित्र भूमि पर रह रहे हो, जिस पवित्र भूमि पर शंकर भगवान की कथा श्रावण महीने में सुनने को मिल रही है, धन्य है। और जितने श्रोता भाई बहन आए हैं, इनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि आपकी किस्मत, आपके भाग्य का क्या सराहना करूं। घर जाके नजर उतरवा लेना कि शिव ने कृपा करी है, शंकर ने करुणा करी है, शंकर ने दया करी है, तो अपन शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, ये उसकी कृपा से हुआ। मन कहीं पर भी जाए, उसको अपने मन को अपने को खींचना पड़ेगा। कल कथा चल रही थी, उसमें वर्णन करा था कि शंकर भगवान और माता पार्वती के मध्य में ज्योति प्रकट हुई, और उस ज्योति को भूम नाम का दैत्य परेशान करने लगा, तो मंगल विवाह करा ज्योति का। नतस्य के साथ में विवाह कर दिया गया। जब नतस्य के साथ विवाह हो गया तो एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम सत्यवीर था।
शंकर भगवान को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। जहाँ माता जी का मंदिर होता है, देवी का मंदिर होता है, वहाँ शक्ति पीठ होता है। ज्योति वहाँ निश्चित निर्मल चित्त से, आनंद से वहाँ निर्मित रहती है, वहाँ विराजमान रहती है। ज्योति वहाँ है। मंदिर में कहीं कल कथा में कहा था, अखंड ज्योत अगर लगी हुई है और वहाँ अपना समर्पण थोड़ा सा हो जाए तो समझ लो कि अपने जीवन में कभी अंधेरा नहीं आ सकता, कभी अंधेरा नहीं आ सकता। ये जीवन का एक भाव बड़ा सुंदर है महाराज। दीपावली के दिन जो दिया लगाया जाता है, दीपमालिका लगाई जाती है। दिवाली के दिन बहुत सारे दियों को रखकर माता जी के सामने फिर उनको जगह जगह पर रखने जाते हैं। उसमें लाई, धान की लाई फूली, एक एक दाना, दो दो दाना उसमें पंडित जी डलवा देते हैं या आप लोग डाल लेते हैं। उसका कारण क्या है? क्या कारण? शिव और पार्वती ने इस ज्योति को अपनी पुत्री के रूप में माना। एक बार श्री गणेश जी महाराज भ्रमण करते करते अपनी माता पार्वती के नजदीक में आ जाते हैं, माता पार्वती के पास आ जाते हैं। पार्वती मैया ने पूछा, गणेश कहां से आ रहे हो तुम? किस जगह से आ रहे हो? गणेश जी महाराज कहते हैं, मां मैं गया तो बहुत दूर था, पर मां मैंने कई जगह पर जाकर देखा कि कई स्थान ऐसे थे जहां पर मेरी बहन ज्योति स्थापित नहीं थी, वहां पर विराजमान नहीं थी। मां, कोई जरूरी है कि दीप प्रकट हो या दीप लगाया जाए तभी ज्योति उसमें रहती है, तभी उसकी प्रधानता रहती है? तब माता पार्वती जी ने बड़ा सुंदर संवाद कहा है। आप और हमारे लिए ये संवाद का बड़ा स्मरण रहे। आपके लिए और हमारे लिए इस संवाद का स्मरण, रिटर्न नहीं चल रहे हैं क्या? इस संवाद का स्मरण आप और हमारे लिए रहे। माता पार्वती जी ने कहा, गणेश सुनो, जिस मंदिर में अखंड ज्योत नहीं जलती, जिस मंदिर में अखंडता की ज्योत का प्रभाव नहीं है, उसका मतलब यह नहीं होता कि यहां पर ज्योति विराजमान नहीं है या ज्योति यहां पर नहीं है। सुनो गणेश, जिस मंदिर में शिखर होता है, शिखर जानते हो आप लोग? मंदिर में नीचे से जो चालू होते 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 बनते बनते ऊपर तक जाता है, और ऊपर जो पीतल का एक शिखर होता है, पीतल का जो गुंबज लगा होता है, शिखर लगा होता है, उसकी मूलता क्या होती है? तो गणेश, जिस मंदिर में शिखर होता है, और अगर मान लो मंदिर में शिखर नहीं है, मंदिर में अगर घंटाल भी लगा हुआ होता है, तो भी उस मंदिर के अंदर ज्योति विराजमान अपने आप रहती है। उस मंदिर में अगर दिया नहीं भी लगा तो उसमें ज्योति की प्रधानता रहती है। अगर मान लो वहां पर दिया नहीं लगा, दीप नहीं लगा, तो भी वहां ज्योति की प्रधानता है। अब एक बात अपने घर के लिए समझ लेना बहुत अच्छे तरीके से। अशोक सुंदरी शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है। आजकल तो आरओ पॉइंट हो गए तो लोग मटका रखना भूल गए, हंडा रखना भूल गए, पर आज भी मारवाड़ियों में एक रीति है, भले आरओ लगा हुआ है
आरओ पॉइंट लगा हुआ है। उसके बाद भी मारवाड़ियों के घर में एक मटका, चाहे स्टील का हो, पीतल का हो, मिट्टी का हो, तांबे का हो, एक हंडा या बाल्टी या टंकी पानी की भरकर अवश्य रखते हैं। उसका कारण क्या है? और मुझे विश्वास है कि छत्तीसगढ़ के भी जितने भी लोग, भले वो मारवाड़ी हों चाहे ना हो, सबके घर में एक मटका, एक हंडा, एक टंकी या बाल्टी, कुछ भी जल का एक स्रोत भरकर अवश्य रखते हैं। भले आरओ पॉइंट है ना है वो अपनी, पर एक मटका, हंडा, बाल्टी कुछ भी रसोई घर में भरकर रखते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जो शाम के समय पर या सुबह के समय पर उस मटके के पास में, उस हंडे के पास में, उस बाल्टी के पास में, उस हंडे के पास में, मटके के पास में दिया लगाते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसके घर में, रसोई घर में जो हंडा भरा जाता है, जो मटका भरा जाता है, जो बाल्टी भरी जाती है, या रसोई घर में एक हंडा भी अगर हम भरकर रखते हैं, तो वहाँ आपने दीप लगाया ना लगाया, मंदिर में ज्योति लगाई ना लगाई, अगर रसोई घर में कोई पात्र पानी का भरा हुआ है तो ये मानकर चलें कि आपके यहाँ अखंड ज्योति जली हुई है, आपके यहाँ ज्योत लगी है। अब इसको प्रस्तुत कैसे करोगे कि गुरुजी आपने तो कह दिया कि हंडा भरा है तो वो ज्योति का प्रतिबिंब है, तो इसको समझना जरा अच्छे से। जब तुम्हारे यहाँ शादी होती है, जब तुम्हारे यहाँ विवाह होता है, शादी होती है, तो दूल्हे की जो आरती उतरती है, दुल्हन की जो आरती करते हो, बहन दूल्हा दुल्हन की आरती करता है, तो उसमें दिया लगाता है क्या? जम के बोलो, नहीं। क्या करते हैं? उस आरती की थाली में पानी का लोटा, पानी का कलश भरकर रख लेते हैं और पानी से आरती उतार लाते हैं।